नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जीके के जो महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हैं उसी श्रृंखला में आज ये छठी क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें भी हम 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करवाएंगे। दोस्तों, यह जो क्लास है यह आप लोगों के लिए जीके के जो इसमें महत्वपूर्ण जो बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। आज 501 से लेकर 600 तक के प्रश्न कराएंगे और हमने 5 क्लास अभी तक ले ली है। ठीक है, पांचों क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और यह क्लास यूपी पीएससी स्टाफ नर्स और यूपी ट्रिपल पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ टेट और सीटेट में भी इससे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे ईवीएस हो गया या फिर जैसे आप इतिहास लेते हैं तो फिर उसमें सामाजिक विज्ञान में वो भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? जो अर्जुन पुरस्कार हैं ये खेल से संबंधित हैं। ठीक है, और यह किस वर्ष शुरू हुए थे? 1961 ईस्वी में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे को पहला मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? जो मोनालिसा है दोस्तों, पेंटिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस भाव से देखेंगे वह पेंटिंग वैसे ही दिखाई देगी। तो इस पेंटिंग को किसने बनाया था? तो लियोनार्दो दा विंची इसके पेंटर हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने ही मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? जो स्वांग जिसको बहुत से लोग सांग भी बोलते हैं, तो यह हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में दोस्तों 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, वह यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। दोस्तों, भूटान ने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया होता है वो भारत सरकार का कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। जो 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य जो होते हैं दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो है रेल मार्ग जो रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। दोस्तों जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, यह सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है दोस्तों वह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? तो आईने अकबरी जो है दोस्तों वह अबुल फजल की पुस्तक है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द जो है दोस्तों वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी जो है दोस्तों वो पीटी उषा को
पुकारा जाता है क्योंकि यह बहुत तेज़ दौड़ती हैं। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर है जो दोस्तों, वह झीलों की नगरी कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। ठीक है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री, दोस्तों ये शिक्षक दिवस नहीं है, ये शिक्षा दिवस है। ठीक है, तो शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में दोस्तों ये स्थित है। सन 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदोली सत्याग्रह था दोस्तों 1928 ईस्वी में, उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। दोस्तों जो मुगल वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या? कथक। जो कथक है वो हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। और चाइनामैन कहा किसको जाता है दोस्तों? क्रिकेट में किसको कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स जो दोस्तों एक बीमारी है उसका पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर, जिसको जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दोस्तों पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी। जो ये दोस्तों मार्कोनी थे, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके अभी तक ये 50 प्रश्न पूरे हुए हैं। अगर आपको लग रहे हों कि 50 में से अगर 5 भी प्रश्न काम के हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराऊं, इससे हमारा मतलब एक विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो अच्छा ही जा रहा है। तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और बेहतर कंटेंट
आपको देने का, हमें मदद देने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें एक बार ज़रूर बताइए कि क्या सुधार हो सकता है वीडियोज़ में। ठीक है, ये ज़रूर बताना दोस्तों, अगर बताएंगे नहीं तो आप लोग बताइए कि कैसे सुधार होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों ये भारत की नहीं है, संसार की पूछा गया है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसमें से कुछ प्रश्न आपको पता होंगे या कुछ लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग पहली बार पढ़ेंगे। श्रीमाओ भंडार नायके। ठीक है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण उगते और डूबते समय सूर्य लाल होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसी कारण सूर्य हमें उगते और डूबते समय, अस्त होते समय लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको पता होगा, 7 रंग होते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 3600 किलोमीटर, 3000 हेलो दोस्तों गड़बड़ हो गया, ये 36,000 है दोस्तों, बजाय 3600 के। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, ये भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई दी गई है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। जो दोस्तों चेचक होती है उसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज़। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, रेबीज़ की लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। या एक जीवाणु है। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम बताइए किस, हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनिन, दोस्तों कुनैन जिसको भी बोलते हैं, कि मलेरिया की दवा कुनिन या फिर कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना से। कुनैन जो है दोस्तों ये सिनकोना से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, और भी इससे बड़े पक्षी थे लेकिन वो विलुप्त हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है इस समय? शुतुरमुर्ग।
संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। दोस्तों ये सीटेड में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसे ये देखो, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, ठीक है, स्टाफ नर्स, यूपी SSC पेट, यूपी टेट या अन्य राज्यों के भी टेट और सी टेट। इसके लिए तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टेट सी टेट में भी कई सारे, जैसे EVS पूछी जाती है, सामाजिक विज्ञान है या फिर हिंदी है, तो इसमें ऐसे भी प्रश्न हैं जो साइंस से भी संबंधित हैं, EVS से भी संबंधित हैं, हिंदी से भी संबंधित हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान से भी संबंधित हैं। तो यह इतनी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बाकी और जिन भी परीक्षाओं में GK पूछी जाती है उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास क्या है दोस्तों? सभी 10 की 10 क्लास, ठीक है। इसमें 1000 आपको प्रश्न मिलेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ATM का पूर्ण विस्तार, मतलब ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है दोस्तों, ये राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों, वह वायुमंडल से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे हमें बचाती है। कौन? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, ठीक है दोस्तों। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, पता तो चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग युद्ध था दोस्तों, उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। किसने? अशोक ने। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, एकमात्र जो बैंक है जो कि केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, ये भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। और ये कितने वर्षों तक रहे, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये दोस्तों संसार की पूछा गया सबसे लंबी नदी नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, -40 पर, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर रहता है। कांसा किस मिश्र धातु का मतलब अयस्क है? जो कांसा है दोस्तों, किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। कांसा जो है दोस्तों वो तांबा और टिन का मिश्रण है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दोस्तों LPG का फुल फॉर्म है। पूर्ण विस्तार मतलब फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, लेकिन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूर्ण विस्तार है, मतलब फुल फॉर्म है किसका? LPG का। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता जो हैं बाल गंगाधर तिलक जी हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? मतलब कितने वर्ष का होता है अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल? तो
तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 4 वर्ष के लिए होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? ये तो सबको पता होगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। दोस्तों जो जयपुर शहर है इसकी स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी, तो इन्हीं जयसिंह के नाम पर इसका नाम जयपुर पड़ा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं या थे? ठीक है, तो ये कालिदास की बहुत ही अमूल्य कृति है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। और दूसरी कौन है? मेघदूतम। ठीक है, और एक और है वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कालिदास की रचना ये अभिज्ञान शाकुंतलम है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ओडिसी मतलब ओडिशा का शास्त्रीय। दोस्तों बार बार मुंह से शास्त्रीय निकल जाता है, शास्त्रीय। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार आपके दोस्तों ये 100 प्रश्न इस क्लास के पूरे हुए। मिलते हैं अगली क्लास में अन्य 100 प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए। जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, जब मन हो तभी पढ़िए। ठीक है, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल हों, अब आप लोगों की जल्दी से नौकरी लगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ता है दोस्तों। तो तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।